पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तव, भय बिनु होए न प्रीते। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बार थे बेसिख कृसानो, 60 सन विनय कोटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बेरते बखानी, क्रोधे समकामी हरे कथा, ऊसर बीज बए फल जथा, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसे ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिख कराला, संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधे उरयंतर ज्वाला, मकर और गज सगनय कोलाने, जरत जंतु जल निधि जव जाने, कनक थार भर मन गण नाना, कनक थार भर मन गण नाना, विप्र रूप आय तजमाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर, हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई। मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कांटे ही पाई कदरी परई, कोटि जतन को सींच,
विनयन मान खगेश सुनो, डाटे पाई नवनीच। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सेंदु गहि पद प्रभु के रे, सभय सेंदु गहि पद प्रभु के रे। क्षमहु नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आय सूजे कह जस यही, प्रभु आय सूजे कह जस यही। सोते ही भांति रहे सुख लहई, मंगल भवन मंगल हारे। द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वाप से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारे। सकल ताड़ना के अधिकारे, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरी ही कट को न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काए। जे विधे उतरे कपे कटको, तात सो कहो पाए।
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषिया शिष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताए, करहूँ बल अनुमान सहाय, एह विधिनाथ पयोधि बधाई, यह सो जसो लोक ते हो गाये, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर विहारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जावेंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जावे। एह शरम मैं उतर तटवासी, एह शरम मैं उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नरय घरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा, देखी राम बल पौरुष भारे, हर से पायो निधि भयो सुखारे, सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पाथो देश धावा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिएगा। कृपालु और श्री रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चल पड़ा। निज भवन गवने उसेंदो से रघुपते, यह मत भाय हूँ, यह चरित कले मलहर जथा, मते दास तुलसी गाय हूँ, सुख भवन संशय समन दवन बेसादर, गोपते गुण गना तजे सकल आस भरोस, गावहे सोनहे संतत सठ मना, हा सोनहे संतत सठ मना, हो सोनहे संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के दाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सो मंगल दायक
रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव सेंधु बिना जल जान मंगल भवनय मंगल हारे ध्रुव हो तो दशरथ अजर बिहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को उतर जावेंगे। जय जय सिया राम, जय जय वीर हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।